So hey guys and what's up guys, this is gonna be my 121st video, मतलब 121वां वीडियो है ये मेरा. And in this video we're gonna talk about a movie called The Ritual. ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 को. या द रिचुअल ये मूवी रिलीज हुई 2017 को एंड इसका ओवरऑल रन टाइम है 1 आवर 34 मिनट्स, 1.5 घंटे की मूवी है ये. और आपको एक मतलब और ये मूवी आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में है, तो आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा. उसके थोड़े और डब्स में है बट नॉट इन हिंदी. या इसके जॉनर के बारे में बात करें तो इट्स फोक हॉरर, मॉन्स्टर हॉरर, हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर, ये सब जॉनर एंड सब जॉनर में ये पर्टिकुलर मूवी आती है द रिचुअल. या और आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. सो आपको इफ़ यू वांना चेक द मूवी आउट तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं इस वीडियो का. या सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और हम लोग इसमें इस ओवरऑल स्टोरी लाइन के बारे में बात करेंगे. उसके बाद थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो उभर के आता है लाइक ये मूवी देखते समय जो मुझे आए, जो आपका एक्साइटमेंट बढ़ाए मूवी देखने के लिए. एंड देन वी गोना टॉक अबाउट रेटिंग्स एंड स्टफ. सो या इट्स गोना बी ओवरऑल अ गुड वीडियो. तो मैंने स्क्रिप्ट तो बना दिया है, मूवी देखते देखते स्क्रिप्ट बना देता हूँ. एंड लेट्स टॉक. सो द मूवी स्टार्ट होती है एंड वी सी अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो प्लान कर रहे होते हैं कि कहाँ पर घूमने जाना है. तो वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टोटल 5 लोग होते हैं, ठीक है. पर घूमने से 4 लोग जाते हैं. एक के साथ क्या हुआ नोबडी नोस. या एक के साथ क्या होगा आपको पता चल जाएगा. मतलब मैं बोलूँगा इट्स नॉट अ स्पॉइलर बट इफ़ मैं बात ना करूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा टू बी ऑनेस्ट. तो 5 दोस्त बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि कहाँ पे घूमने जाना चाहिए. तो सब अपना क्या कह सकते हैं कि अपना सजेशन दे रहे थे कि यहाँ पे चलते हैं, स्वीडन चलते हैं, हाइकिंग करने चलते हैं कि और कुछ काइंड ऑफ स्टफ, इटली कहीं चलते हैं घूमने के लिए. तो सब लोग अपना चॉइस बता रहे होते हैं बट इन दी एंड दे डिसाइडेड टू गो फॉर हाइकिंग करते हैं मज़ा आएगा. तो वो रीज़न की वजह से हम लोग एट दी एंड वो चूज़ करते हैं कि हाइकिंग करने चलते हैं. देन हम देखते हैं 6 मंथ्स के बाद, मतलब वो बाहर के सीन के बाद थोड़ा बहुत हुआ था कुछ, पर उसका हम बात नहीं करेंगे, स्पॉइलर अलर्ट. पर देन हम देखते हैं डायरेक्टली 6 मंथ्स के बाद अब वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसमें से अब 4 लोग बचे हैं नॉर्थन स्वीडन आए हैं फॉर हाइकिंग. इट्स गोना प्ले मेजर रोल. नॉर्थन स्वीडन में आए हैं फॉर द हाइकिंग पर्पसेस, मतलब हाइकिंग करने आए हैं नॉर्थन स्वीडन में, ठीक है. बाय द वे दिस मूवी इज़ अ नोवेल एडेप्टेशन. या सो ये मतलब इस मूवी के ऊपर मतलब वो नोवेल के ऊपर एक बुक के ऊपर ये पूरा मूवी है. तो इट्स अ नोवेल एडेप्टेशन. बैक टू द स्टोरी. नाउ हमारे वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अपना हाइकिंग कर रहे होते हैं आराम से, बट तभी उनमें से एक दोस्त को नी में स्प्रेन आ जाता है. तो उसको स्प्रेन से भी मतलब उसको वो आई वुड से कि उसको कुछ ज़्यादा खतरनाक होता है उसके नी में, लाइक कि वो चल नहीं पाता ढंग से. आई वुड से कि वो स्प्रेन से कुछ ज़्यादा ही था. मोच में भी मोच हो सकता है टू बी ऑनेस्ट. बट वो लोग आराम से हाइकिंग कर रहे थे अपना. बट वन ऑफ देयर फ्रेंड्स मतलब उनमें से एक जन को नी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. मे बी शायद एक मेजर स्प्रेन आ गया होता तो चल नहीं पाता वो. देन वो दोस्त लोग सोचते हैं कि कैंप और लॉज में पहुंचने में तो और 14 घंटे लगेंगे इफ़ दे फॉलो द ट्रेल, ठीक है. तो ऑब्वियसली एक आपने कभी हाइकिंग करने गए हो सो आपको पता होगा कि एक ट्रेल होता है जहाँ पे लोग वो ट्रेल को फॉलो करके लोग हाइकिंग कंप्लीट करते हैं. तो वो ट्रेल को ये लोग फॉलो करेंगे तो इनको कम से कम 14 आवर्स लगेंगे टू रीच द कैंप, मेन कैंप जहाँ पे लॉज सब है. वहाँ पे आप उनको पहुँचने में 14 आवर्स लगेंगे कि इफ दे फॉलो द ट्रेल, जो मतलब क्या वर्ड है, ऑफिशियल जो ट्रेल होता है वहाँ उसको फॉलो करेंगे तो ऑफिशियल रास्ते को फॉलो करेंगे तो उनको 14 आवर्स लगेगा एक्चुअली टू कंप्लीट दिस ओवरऑल हाइकिंग, ठीक है. बट बिकॉज ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेंड्स को मतलब एक जन को नी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, वो चलने में उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, लाल हो जाता है, मेरे सूजने लगते हैं. तो आई वुड से मोच ही होगी टू बी ऑनेस्ट. देन लेट्स continue with the video. So why don't we take a shortcut through the forest off trail चले जाते हैं हम लोग. तो ऑब्वियसली ये लोग सोचते हैं कि व्हाट हम लोग एंड जाकर ऐसे वो लोग आते टाइम पे कैंप और लॉज पहुंच जाएंगे इफ़ दे गो थ्रू द फॉरेस्ट.
सो इफ़ दे फॉलो द ट्रैक, ऑफिशियल ट्रैक, तो उनको 14 घंटे लगेंगे। बट ये लोग सोचते हैं अपना 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 क्रेजी दिमाग चलाते हैं वो लोग, और वो सोचते हैं कि अरे भाई क्या यू नो व्हाट, हम लोगों को है ना एक गजब चीज़ करनी चाहिए, हमें एक शॉर्टकट लेना चाहिए। दिस शॉर्टकट फक दैम आउट टोटली। तो ये लोग सोचते हैं कि यू नो व्हाट, एक शॉर्टकट लेते हैं हम लोग, यू नो कहाँ से, फॉरेस्ट से, ठीक है, फॉरेस्ट के बीच में से जाएंगे आधे टाइम पे, मतलब 14 घंटे का आधा हुआ 7 घंटे, 7 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग कैंप लॉज में। तो हम लोग वो मतलब किसी ने इतना दिमाग चलाया नहीं होगा, पर हम चलाएंगे, वाई नॉट, यू नो, इट्स अ हॉरर मूवी यार, कैरेक्टर्स आर डम एज फक। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जंगल के बीच में से जाएंगे और आधे टाइम पे हम लोग कैंप लॉज पहुंच जाएंगे, ठीक है, और ऑफ ट्रेल जाएंगे, उसको बोलते हैं ऑफ ट्रेल जाना, मतलब जो ऑफिशियल ट्रेल है उसको बिना फॉलो कर ऑफ ट्रेल चलेगा, ऑन ट्रैक ऑफ ट्रैक, यू नो, ऐसा है। तो ऑन ट्रेल ऑफ ट्रेल, तो ये लोग चले जाते हैं ऑफ ट्रेल, मतलब जंगल से कोई रास्ता नहीं है, ये लोग खुद तो ढूंढ के जाने वाले हैं, जंगल से कोई रास्ता, उनमें ऑफिशियली कुछ रास्ता कोई है नहीं, पर इन्हें सोच लिया है कि फॉरेस्ट हम फॉरेस्ट काट के जाएंगे हम लोग, फॉरेस्ट से चलते हैं, तो हम आधे रास्ते में नहीं, आधे टाइम में पहुंच जाएंगे। देन वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉरेस्ट के अंदर एंटर होते हैं। पहले सब सही जा रहा होता है, फोटो क्लिक कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं थ्रू द फॉरेस्ट, मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, फन है भाई, फन कर रहे हैं भाई, मज़े कर रहे हैं, दोस्त लोग आराम से चल रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, अपनी खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, जंगल की फ़ोटो खींच रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं वो लोग। देन वो लोग एक डियर को मरा हुआ देखते हैं, वो आई थिंक इट्स अ मूस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे डियर और मूस में डाउट हो रहा है, इन अ ऑड वे, मतलब वो जो डियर या मूस को जैसे मारा गया है, वो बहुत काफ़ी ऑड वे से मारा गया, वो डियर या मूस को, लाइक वो पेड़ से लटका हुआ था, लटकी हुई उसकी पूरी बॉडी थी, द डियर और मूस की। तो वो चीज़ उनको थोड़ा सा यू नो लाइक कि स्टक कर जाती है कि अरे ये क्या हुआ, बट इट्स अ हॉरर मूवी, तो पीपल शुड हैव, डम होना पड़ेगा। एक किल देखा है जो बहुत ज़्यादा ही वियर्ड किल है, मीन्स पेड़ में लटका हुआ एक डियर और मूस की लाश पड़ी हुई है, पर ये लोग सोचते हैं कि या होगी सफ़क, और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। देन रात हो जाती है एंड बहुत तेज़ की बारिश एंड थंडरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये लोग आगे बढ़ते हैं और रात हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म आना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश, थंडरिंग सब हो रहा है, थंडर स्टॉर्म वो टोटली। अब उनको कहीं ना कहीं कैंप लगाना पड़ेगा, पर टेंट जैसे लगा नहीं सकते, इनके पास टेंट तो है खुद का, तो वो लोग ऐसे तो लगा नहीं सकते कि ऑब्वियसली कि इतने थंडर स्टॉर्म में तो टेंट ही उड़ के चला जाएगा कहीं, बहन तो टेंट ही गया लगाते समय। तो मैंने सोचा कि कुछ कहीं हम लोग स्टे करते हैं, कहीं ढूंढते हैं। देन रात हो, देन दे सी एन अबेंडन कैबिन, ठीक है, इन द मिडल ऑफ नोवेयर, इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट, इन द मिडल ऑफ वुड्स, इनको दिखता है कि अबेंडन कैबिन मतलब खाली कैबिन उनको मिलता है, जो घर ट्री फॉरेस्ट के अंदर होता है उसको कैबिन कहा जाता है। तो इसे तो एक अबेंडन कैबिन देखते हैं ये लोग, मतलब खाली कैबिन, एंड उसका डोर तोड़ के अंदर चले जाते हैं टू स्पेंड अ नाइट इन दैट कैबिन। सो या वो लोग सोचते हैं कि यू नो व्हाट, कि अब हम क्या करें, तो दरवाजा तोड़ देते हैं वो कैबिन का, और वो अंदर घुस जाते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि आज रात हम लोग इस कैबिन में गुजारते हैं, ठीक है। सो दैट द कैबिन हैज़ 2 फ्लोर्स, ठीक है, ऐसे तो कैबिन एक ही फ्लोर का होता है मेजरली, बट 2 फ्लोर्स का एक कैबिन था, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। सो वो ग्रुप में फ्रेंड्स में से वो ग्रुप फ्रेंड में से, मतलब पूरे ग्रुप में से एक फ्रेंड एक जाता है ऊपर टू चेक, एक मतलब वन में से वो 4 लोग थे, 4 में से एक जन ऊपर जाता टू चेक कि आज क्या हाल चाल है ऊपर का, मतलब फर्स्ट फ्लोर की क्या हालत है। देन उनको पता चलता है कि ऊपर वाले फ्लोर के एक रूम में विच क्राफ्ट का सामान रखा हुआ है, या दैट्स ऑड एज शिट मैन, ठीक, मतलब या वो लोग देखते हैं कि वो लोग उनमें से वो जो 4 दोस्त थे उनमें से एक दोस्त जाता ऊपर चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है। देखा तो एक रूम में विच क्राफ्ट का सामान सब रखा हुआ है, सामान चीज़ें हैं, वियर्ड शिट चल रही है, कोई है नहीं वहाँ पे बट रखा हुआ है सब सामान, यू नो, विच क्राफ्ट का, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको भूल गया, विच क्राफ्ट का सब सामान रखा हुआ है। ये लोग उसके बाद देन दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, ठीक है, वो लोग वो दोस्त सबको बुलाता है ऊपर कि जल्दी आओ, तो सब दौड़ के जाते हैं ऊपर और देखते हैं, पर वो लोग तो मतलब ऑब्वियसली
सोचते हैं कि अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। देन वो ज़्यादा माइंड ही नहीं करते हैं, एंड दे वेर लाइक वी डोंट गिव अ फक अबाउट दिस विच क्राफ्ट स्टफ, यू नो, लाइक दे आर लाइक माचो मैन, यू नो, लाइक दे आर डम एज फक यार, कम ऑन। ये विच क्राफ्ट का सामान देख के भी तुम उधर रुक गए, इट्स क्रेजी एज शिट। मैं होता तो भाग जाता, पहले ही लाइन में भाग जाता, थंडरिंग हो भाई, बाढ़ आ जाए, मैं भाग रहा हूँ फर्स्ट लाइन में भाई, मैं तो जा रहा हूँ। बट ऐसा हॉरर मूवी कैरेक्टर्स आपको पता ही है, डम थोड़े होते ही है, तो ये लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते, और ये लोग सोचते हैं कि यार वॉट एवर, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। दरवाज़ा बंद करते हैं, उसके बाद ये लोग ग्राउंड फ्लोर में चले जाते हैं वापस, एंड वो लोग ग्राउंड फ्लोर में जाके आग जलाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सब गीले थे तो आग जलाते हैं, एंड आग के आजू बाजू बैठ कर बातें करने लगते हैं ये लोग, ठीक है। तो बस चिल भाई, कैंप फायर, घर कैबिन के अंदर आग वाग लगा के मस्त चिल कर रहे हैं बैठ के, बातें चल रही है। देन वो लोग सो जाते हैं, ठीक है, और बात करके वो आग के आसपास सो जाते हैं जिससे उनको गर्मी मिले। बट इन द मॉर्निंग कुछ कांड होता है, सब लोग डर के मारे उठ जाते हैं, ठीक है। सब लोगों को नाइटमेयर आते हैं, नाइटमेयर ड्रीम्स आते हैं, नाइटमेयर आते हैं, मतलब क्या बोलते, बुरा सपना सबको आया होता है, वो चारों को बुरा सपना आया होता है। तो सब लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं, मतलब ऑब्वियसली जिसको नाइटमेयर आया होगा ऑब्वियस उनका एक थोड़ा सा उनका मतलब जो बिहेवियर में चेंज तो आया, डरे हुए थे, तो सबको नाइटमेयर आया, मतलब चारों को बुरे सपने आए, और बुरे सपने की वजह से सब थोड़े थोड़े डरे हुए हैं, उठने के बाद भी डरे हुए हैं थोड़े से। देन उनमें से एक फ्रेंड होता है फिल करके, तो वो तो उसका तो कुछ अलग ही कांड चल रहा है भाई, वो तो कुछ अलग ही फॉर्म में चल रहा है भाई, ठीक है। तो उनमें से एक फ्रेंड फिल तो नंगा होके वो विच क्राफ्ट की पूजा कर रहा है। वो विच क्राफ्ट जो रखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है, एक रूम में जो विच क्राफ्ट का सामान रखा हुआ है, वहाँ पे वो नंगा बैठा हुआ है और वो पूजा कर रहा होता है या। तो उसको वन ऑफ द फ्रेंड्स जो होते हैं, वन ऑफ द कैरेक्टर्स, वो ऊपर जाता है और वो बोलता है कि फिर उठ जा भाई। तो उठता है, वो देखता है कि नंगा पुंगा बैठा है और पूजा कर रहा है, ठीक है। मतलब वो होश में नहीं है, मतलब शायद नींद में कर रहा है, नींद में भी इतना ज़्यादा मैं नंगा होकर बैठ जाने का, पूजा करने का, तो पूजा कर रहा होता है विच क्राफ्ट का, वो चीज़ का। तो वो भी शौक हो जाता है कि अरे मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मेरे कपड़े कहाँ गए। तो वो भी शौक है, सब लोग शौक में, सब लोग डरे हुए हैं। देन वो सब लोग सब कुछ पैक करके निकल जाते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके उस फॉरेस्ट से निकलना है अब, ठीक है। ये सब बुरे सपने की वजह से ये सब चीज़ें ने देखी, विच क्राफ्ट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मार्क्स भी थे, ये भी देखा। पर मैं सोचा कि कोई बड़ी बात नहीं है, गार्ड बना है, हू गिव्स अ फक। तो वो लोग आगे बढ़, तो उन्होंने सोचा कि अब तो ये फॉरेस्ट से निकलना है, कैसे करें, जितनी जल्दी हो सके ये फॉरेस्ट से निकलना है भाई। देन उनको अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये फॉरेस्ट में कुछ तो गड़बड़ है। अब समझ में आ रहा है क्योंकि ये फॉरेस्ट कुछ गड़बड़ तो है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके इस जंगल से निकलते हैं। दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन, दैट्स द ओनली सोल्यूशन के पास, ठीक है। इनको समझ में आ गया कि ये भाई कुछ कांड तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ये फॉरेस्ट में। क्या होता है, भागते हैं भाई जंगल से, पर ऑब्वियसली उनके दोस्त को लगा हुआ है इसके, वन ऑफ द फ्रेंड, डॉम करके नाम होता है बंदे का, उसके नी में लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली वो दौड़ तो नहीं सकता, पर वो आराम से चल के जा सकता है। तो वो लोगों ने सोचा कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलते हैं फॉरेस्ट से, ठीक है। देन उनको दूसरा कैबिन दिखता है, पर वो लोग उस कैबिन के अंदर नहीं जाते, अच्छा हुआ। दैट वॉज ओनली स्मार्ट मूव दे टुक इट, ठीक है। तो लोग जा रहे होते हैं तो उनको एक और कैबिन दिखता है, वो लोग अब वो चूतियाबाजी करते हैं पहले वाले, घुस जाना है वो कैबिन के अंदर, नहीं कैबिन देखते हैं, वो लोग बोलते हैं टाटा बाय बाय कैबिन, हम अंदर नहीं आ रहे। तो कैबिन के अंदर जाते बातें नहीं है, वो लोग सिर्फ देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो दैट वॉज अ स्मार्ट मूव बाय देन अब धीरे धीरे वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पागल होते जा रहे हैं, एंड वो लोग फाइट करने लगते हैं एक दूसरे से। अब उनको मेंटल ट्रॉमा नहीं कहूँगा कि अब उनको एक मेंटल प्रेशर, एक मेंटल ट्रॉमा आ गया है कि वो लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, मतलब ऐसा प्रॉपर फाइट नहीं कर रहे ये लोग, या एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो अब सब अपना राय बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कोई बोलता है साउथ वेस्ट से चलते हैं, कोई बोलता है नहीं इस लेन से चलते हैं हम लोग। तो उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं धीरे धीरे। लोग आप देख सकते हो ये सब कैरेक्टर्स पागल होते जा रहे हैं, आप सोच रहे हो, डर के मारे पागल होते जा रहे हैं, फाइट करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। देन वो लोग आर्ग्यूमेंट करते करते आगे बढ़ जाते हैं, बट फॉरेस्ट से बाहर निकल नहीं पाते ये लोग, मतलब जा रहे हैं ये लोग, आगे बढ़ रहे हैं, बट ये लोग फॉरेस्ट से आगे निकल नहीं पाते। देन उनको दूसरा दिन भी फॉरेस्ट में ही स्पेंड करना पड़ता है ये लोग, सेकेंड नाइट इन द फॉरेस्ट अगेन।
तो इनका प्लान था कि ये लोग तो आधे टाइम में पहुंच जाएंगे, बट अब उनको समझ में आ रहा है कि यू नो व्हाट, अब हमें सेकेंड मतलब सुबह तो ये लोग पूरा जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर निकल नहीं पाए, बट अब इनको दूसरी रात भी इस जंगल में गुजारनी पड़ेगी। दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। एंड वो लोग अपना अपना टेंट लगाते, अब बारिश नहीं हो रही, बारिश ठंड ये सब नहीं हो रहा, नॉर्मल माहौल है, नॉर्मल एनवायरनमेंट है ओवरऑल, तो वो लोग अपना अपना टेंट लगाते हैं और सोने चले जाते हैं, ठीक है। बट देन दे हियर अ लाउड स्क्रीम, बहुत ज़ोर से वो लोग स्क्रीम सुनते हैं। मैं स्क्रीम करके नहीं दिखा सकता, बचाओ, स्क्रीम करके नहीं दिखाऊंगा, बट समझ जाओ यार, बहुत ज़ोर से एक चिल्लाता है। एंड वन ऑफ देयर फ्रेंड्स हज इज मिसिंग। या लाउड स्क्रीम के बाद वो ऑब्वियसली सब टेंट से बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि उनका एक वन ऑफ देयर फ्रेंड हज इज मिसिंग। क्या हुआ होगा हज के साथ? दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस यू विल कम अप विद। क्या वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वो फॉरेस्ट से निकल पाएंगे या नहीं? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन यू विल कम अप विद व्हेन यू वाचिंग दिस मूवी, ठीक है। एंड दैट्स द स्टोरी। या आपको पता है दिस इज माय वे, मैं पूरा स्टोरी आपको बताने नहीं वाला, तो आई एम नॉट गोना रूइन योर फर्स्ट टाइम व्यू, ठीक है, बट इफ यू आर वाचिंग दिस मूवी, बट दैट्स द बिगेस्ट वी कम अप विद। मतलब इतना 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो 4 लोग इस जंगल से निकल पाएंगे या नहीं, और या क्या शायद उनको शायद इधर ही रहना पड़ेगा हमेशा के लिए, कुछ भी हो सकता है, और शायद वो निकल भी जाए, क्या पता। एंड दैट्स द स्टोरी। अभी तो 45 मिनट्स की मूवी बाकी है अभी तो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बट वी नॉट गोना टॉक अबाउट इट बिकॉज इट विल रूइन द थ्रिल एंड सस्पेंस फॉर द फर्स्ट टाइम व्यूअर। देखो मैंने स्क्रिप्ट में भी लिखा है यार, आई केयर अबाउट यू गाइस, आई केयर अबाउट यू गाइस, सो दैट्स आई एम नॉट गोना रूइन दिस। 45 मिनट्स की बहुत सी चीज़ें होती है इस 45 मिनट्स में, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इट कंटेन्स ह्यूज स्पॉयलर्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा मूवी, आपने ना देखा हो तो अभी तक ये मूवी आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, मैंने शायद बोल दिया होगा, बट या यू कैन वॉच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं मूवी की दूसरी चीज़ों के बारे में। मूवी काफ़ी मिस्टीरियस एंड सस्पेंस से भरा हुआ है, दैट्स ट्रू। मूवी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मिस्ट्री एंड सस्पेंस से भरा हुआ है, एंड मूवी का जो थ्रिल एंड मिस्ट्री है, जो आपको हुक करके रखता है टिल द एंड ऑफ द मूवी। दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग अबाउट दिस मूवी एक्चुअली। इसका मूवी जो थ्रिल और सस्पेंस है वो आपको ऑल द टाइम हुक करके रखता है, एज ऑफ द सीट रखता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द मूवी, तो वो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, ओल्ड डार्क विच सूट्स द ऑड एंड डार्क विच शूट्स द मूवी परफेक्टली। तो ये मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है वो थोड़ा ऑड, आप बोलोगे ऑड है और डार्क है, थोड़ा डार्किश आप कह सकते हो, थोड़ा डार्क है, और वो सूट भी कर रहा है मूवी के ऊपर एक्चुअली। मतलब जैसे एक हॉरर मूवी है, तो हॉरर मूवी में मैं बोलूँ तो थोड़ा जो डार्क थीम होता है वो ज़्यादा सूट करता है, वो बोले पूरे स्टोरी लाइन में। तो इस मूवी का ऐसा ही सिनेमेटोग्राफी है, ऑड एंड थोड़ा डार्किश ऐसा है। ये मूवी आपको एज ऑफ द सीट रखती है ऑल द टाइम विथ मल्टीपल क्वेश्चंस कि क्या चल रहा है उस फॉरेस्ट में, लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। दैट्स ये आपको हमेशा दिमाग में चलता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं देख रहा था मूवी, तो एज अ व्यूअर आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि क्या चल रहा है भैंचो इस फॉरेस्ट में, व्हाट्स द फक इज गोइंग ऑन इन दिस फॉरेस्ट। दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू विल कम अप विद, तो ये आपको ये मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, पर दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन यू कम अप विद, लाइक कि अरे यार क्या हो रहा है इस फॉरेस्ट में। मूवी में एक काफ़ी इरिटेटिंग कैरेक्टर लगा मुझे, है डॉम करके एक आदमी है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगा मुझे टू बी ऑनेस्ट। सो मैंने जो डॉम जो कैरेक्टर जिसको नी में लगा है, वो डॉम कैरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर है भाई। मैं वहाँ पे होता ना भाई, मैं गोली मार देता भाई को, मैं तो ऑन द स्पॉट बंदे गोली मार देता भाई कि तू गाड़ मरा कुछ मैं तो भाई मार ही देता उसको भाई। इतना इरिटेटिंग लगा मुझे कैरेक्टर, हर टाइम चिल्लाता रहता है पूरे टाइम, इट्स अनोइंग। आप भी देखोगे तब समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यू वॉच द फिल्म मूवी टू अंडरस्टैंड दैट शिट, बट डॉम जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग और शिटी कैरेक्टर है, आप ऐसा कह सकते हो। प्लॉट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग, ठीक है। ऐसा ऑब्वियसली आप सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने जा रहे हो,
तो आप चाहते हो कि मूवी का जो प्लॉट है वो अनप्रेडिक्टेबल हो, कुछ आप प्रेडिक्ट कर ही ना पाओ, तो ये मूवी का प्लॉट जो है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, विच इज़ अ प्रेटी गुड थिंग। ओवरऑल कैरेक्टर्स की एक्टिंग तो मुझे ठीक ठाक लगी, कोई कुछ ऐसा एक्सेप्शनल एक्टिंग नहीं है, ठीक ठाक एक्टिंग है सबकी। काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉन्स्टर बनाया है इसमें, ठीक है, हम मॉन्स्टर की बात नहीं करेंगे, बट दैट मॉन्स्टर इज़ प्रीटी गुड, मुझे काफ़ी पसंद आया वो। उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो था मॉन्स्टर का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से, और काफ़ी या इंटरेस्टिंग ही कहूँगा मैं, इससे ज़्यादा हम करेंगे तो स्पॉइलर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। सो एंडिंग वॉज गुड, ओवरऑल अच्छा था, ठीक है, मतलब विदाउट एनी स्पॉयलर्स तो मैं इतना है वो कह पाऊँगा। एंडिंग काफ़ी अच्छी थी, और जैसा आपको पता है कि 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, बैड एंड ट्रू। सो दिस मूवी गॉट अ गुड एंडिंग विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अच्छी बात है, ठीक है। तो ओवरऑल जो एंडिंग है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मुझे पसंद आया। मूवी का ओवरऑल सस्पेंस एंड थ्रिल वॉज प्रीटी गुड, आपको हुक करके रखती है पूरा टाइम। देखो मैंने सेकेंड टाइम ये लिखा हुआ है, तो मूवी का जो थ्रिल और सस्पेंस है वो आपको एंड तक हुक करके रखता है। सो नाउ अब हम बात करेंगे रेटिंग्स, पेरेंट्स गाइड, इन सब के बारे में। सो आई एम गोना रेट दिस मूवी 5 out of 5 out of 10, या 5 out of what the fuck, क्या क्या कह रहा हूँ एक्चुअली, मेरे साथ एडिटिंग भी नहीं होती यार, बट सेकेंड टेक। सो आई एम गोना रेट दिस मूवी 5.5 out of 10 या ठीक है, मैंने इतना ज़्यादा बात की मूवी के बारे में, बट इन दी एंड आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 5.5 out of 10 या। और जैसे मुझे IMDb में रेट करना पड़े, IMDb में आप डेसिमल में रेट नहीं कर सकते, जैसे 5.5 6.5 रेट नहीं कर सकते, तो इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा 5 out of 10 या। बट एज अ व्यूअर मैं आई एम गोना रेट दिस मूवी 5.5 out of 10। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में और रेटिंग्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो इस मूवी की रेटिंग है 6.4 out of 10, और 1,40,000 लोगों ने इसको रेट किया है, तो इसका ओवरऑल रेटिंग है 6.4 out of 10 या। और ये मूवी को डायरेक्ट किया है बाय डेविड ब्रकनर, छोड़ दो यार, बाद में डेविड ने किया है भाई, छोड़ दो। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में। सेक्स और न्यूडिटी इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे एक न्यूड सीन की बात की थी, पर वो आप ऐसा कह सकते हो कि उसे आप कुछ देख नहीं सकते। वो बंदा जो हमारा जो एक कैरेक्टर जो मैं बोला था नंगा होके पूजा कर रहा होता है, वो विच क्राफ्ट की, ठीक है, तो वो है, तो आप उसमें कुछ देखते नहीं हो, आप उसका पीछे का पार्ट नहीं देखते, आगे का पार्ट कुछ भी नहीं देखते, वो सिर्फ बैठा हुआ है, सिर्फ इतना देखते हो, और उसका जो भी पूरा सीन है उसको टॉप से लिया गया है एक्चुअली। तो हमें इतना पता है कि वो नंगा बैठा है, बट दैट्स ऑल, ही इज नेकेड, बट नॉट लाइक वो एक्सपोज कुछ नहीं किया उसके बारे में, उसके तो उसका कुछ प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज नहीं किया गया, बैर बटेक्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, कुछ भी एक्सपोज नहीं है, और सेक्स तो बिल्कुल भी नहीं है इस मूवी में। और न्यूडिटी मैंने आपको एक सीन दिखा दिया, तो डरने की बात नहीं है, उसमें आप कुछ देखे नहीं। तो ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। ये फैमिली आराम से बैठ के फैमिली के साथ आराम से बैठ के देख सकते हो आप, और फ्रेंड्स, पार्टनर और अकेले देख ही सकते हो ऑब्वियसली। वायलेंस गोर इस मूवी में मैं कहूँगा कि दैट्स थोड़ा सा वो सीवर में रखते हैं, ठीक है। तो इस मूवी वायलेंस गोर तो अच्छा खासा है मुझे लगा, ठीक है, हाँ, मतलब लास्ट हाफ एन आवर ऑफ द मूवी में तो बहुत ज़्यादा वायलेंस गोर है, अच्छा खासा है, अच्छा अमाउंट में है। तो इस मूवी को मैं वायलेंस गोर में सीवियर में रखूँगा। प्रोफेनिटी इस मूवी में बहुत है, ठीक है, गाली गलौज बहुत दी गई है, बट होंगे सफ़र एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ किया है, कौन इसको फ़र्क पड़ता है। फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स, यस, ये हॉरर मूवीज़ में ये एलिमेंट मतलब थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट होता है। फ्राइटनिंग इंटेंस इस मूवी में अच्छे खासे हैं, मैं ऐसा कहूँगा, तो इसको भी मैं सीवियर लेवल में रखना चाहूँगा। बट इसमें जो पेरेंट्स गाइड में जो मेन मेरे लिए जो होता है सेक्स और न्यूडिटी, ठीक है, तो जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि मूवी आप फैमिली के साथ देख सकते हो या नहीं, बट दिस मूवी यू कैन वॉच विथ योर फैमिली विदाउट एनी प्रॉब्लम या। सो दिस इज़ द ओवरऑल वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 24 मिनट हो चुका है, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अभी तो आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब या बाय गाइस, टेक केयर या।